तमाम हिंदू संगठनों ने कहा था कि वो ईद के मौके पर उत्तम नगर पहुंचेंगे और वहां पर ईद के दिन होली खेली जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, वो उत्तम नगर में काफ़ी चाक चौबंद नज़र आ रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अलग अलग जगह से, दिल्ली के अलग अलग कोनों से जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनको पुलिस के द्वारा या तो हाउस अरेस्ट किया जा रहा है या उनको डिटेन किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? निखिल नाम है जी मेरा। निखिल भाई, ये सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली पुलिस है वो जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनको डिटेन कर रही है ताकि वो उत्तम नगर ना पहुंचे, उनको हाउस अरेस्ट करने की कहा जा रहा है या लोगों को डराया जा रहा है ताकि उत्तम नगर ना पहुंचे। देखिए जी, सभी को पता है कि उत्तर नगर में क्या हालात बने हुए हैं और क्या बनने वाले हैं, और कुछ नहीं पता कि ईद के टाइम पे वहाँ धारा 144 भी लग सकती है, क्योंकि प्रशासन को पता है कहीं ना कहीं भारी मात्रा में जो है मुस्लिम समुदाय के भी व्यक्ति आ सकते हैं और हिंदू समुदाय के भी। और जो प्रशासन का ये हाउस अरेस्ट का जो काम है, हाउस अरेस्ट करना या थाने में बैठाना, ये ठीक कहीं ना कहीं है भी और कहीं ना कहीं ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनको ये कहना है कि अगर हमारे जैसे कुछ बंदे हैं जो मतलब हमेशा सनातन के लिए खड़े रहते हैं, अगर वहाँ जाएंगे तो उनके पीछे भीड़ आएगी, कहीं ना कहीं दंगा हो सकता है। दंगा हो सकता है, वो तो देखिए देखा जाएगा होगा या नहीं होगा। अगर हाउस अरेस्ट भी कर लेते हैं तो बहुत से जो लोग हैं ना, जो सोशल मीडिया द्वारा अपनी जो बातों को रखते हैं, वो बात अपनी सोशल मीडिया द्वारा रख देते हैं, चाहे वो वहाँ पहुँचे या ना पहुँचे। हाउस अरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, वो वहाँ पर जाके बात रखेंगे, वो पुलिस उनको प्रशासन नहीं जाने देगी, वो अपना वीडियो द्वारा बात रख लेंगे। क्योंकि एक करना हमें सब हिंदुओं को है और 21 का तो हमें पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा ईद के टाइम पे। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ जो मौलाना हैं जो तरुण के लिए मतलब खड़े नहीं हैं, साथ नहीं हैं, मुस्लिम समुदाय के साथ हैं, और कुछ हमारे हिंदू ही हैं। जैसे एक हैं अखिलेश यादव, अखिलेशुद्दीन यादव तो नहीं कहेंगे उन्हें, वो ये कहते हैं कि जो इफ्तियारी मनाएंगे हम कहीं मना सकते हैं, अपने घर की छतों पर मना सकते हैं, नाव बना सकते हैं, तो तुम मनाओ, नदी नालों में नाव ले जाओ, वहाँ पर मनाओ, अपने घरों में बेडरूम में बनाओ, वहाँ ले जाओ, क्योंकि ऐसी जगह हम नहीं मना देंगे जहाँ हिंदू समुदाय को कोई ठेस पहुँचे। क्योंकि माँ जो है वो सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, जिसके सहारे जी रहे हो गंगा माँ वो भी माँ है, और जिस पर जी रहे हो वो भी माँ धरती माँ है। तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसी टिप्पणी ना करें। राहुल भाई, ये जो उत्तम नगर के मामले पर अब लोगों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हाउस अरेस्ट हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो कानून व्यवस्था भी लचर ढंग से दिखाई दे रही है, क्योंकि हाउस अरेस्ट करना कोई ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। और अगर हिंदूवादी अपनी बातों को रख रहे हैं तो सही रख रहे हैं, सही ढंग से रख रहे हैं। बताओ, उत्तम नगर में अभी तक कितने कार्यक्रम हुए, वहाँ कौन सा माहौल गंदा हुआ, कौन से वहाँ दंगा फसाद हुए। ये तो एक तरीके से ये है कि प्रशासन कहीं ना कहीं हिंदुओं को कमज़ोर करना चाहता है, हिंदुओं की अगर एकता निकल के आ रही है उसे कमज़ोर करना चाहता है। तो इस ढंग से हम तो कहते हैं हम प्रशासन का ही पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि जहाँ विरोध की बात होती है वहाँ विरोध करना आवश्यक बन जाता है। इस तरीके से तो आने वाले समय में हिंदुओं की कोई बात रखने का भी हमें मौका देने वाले नहीं है। और अगर हमारे कुछ भाई अगर हाउस अरेस्ट हो भी गए तो उसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे हाउस अरेस्ट हुए। पहुँचेंगे, दमखम के साथ पहुँचेंगे, क्योंकि उन व्यक्तियों ने हमारे त्यौहार को ख़राब करा, हमारे बच्चे को मार के अगर त्यौहार को ख़राब करा है तो त्यौहार तो हम उन्हें भी सही ढंग से बनाने बिल्कुल देंगे नहीं। क्योंकि हम डंके की चोट पर पहले भी कह चुके हैं और अब भी हम कह रहे हैं कि होली तो बनेगी और वो ईद वाले दिन ही बनेगी। अच्छा, तो प्रशासन का ये आप कितना सही जो मैसेज है देखते हैं, कितना सही तरीका है कि वहाँ पर ईद के दिन, उनका भी कहना ठीक है कि ईद के दिन माहौल बिगड़ सकता है क्योंकि बड़ा त्यौहार है मुस्लिम समुदाय का। जैसे होली पर वहाँ माहौल बिगड़ा वैसे ना बिगड़ जाए, इस वजह से ये किए जा रहे हैं प्रावधान। देखो, मैं तो साहब कहना चाहता हूँ, भाईचारे के नाते मान लो या कैसे ही मान लो, अगर किसी को भैया ईद बनानी भी है तो अपने घर में बैठ के बनाए। अगर वो बाहर आएगा तो कुछ भी हो सकता है। भाई देखो, होली तो दोबारा खेली जाएगी, किसी पे गुलाल गिरे या किसी पर रंग गिरे वो हमारी गारंटी नहीं है। हम वहाँ कोई खून की होली तो खेलने जा रही नहीं है, लेकिन वो बाहर निकलेंगे, अब उनके कुर्ते पर दाग लगा, उसके बाद फिर दोबारा किसी को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश करी तो इस बार फिर रुकने वाले नहीं है। फिर अपना हम जवाब डंगे की चोट पे देंगे, और ईंट का जवाब फिर पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब ईंट से ही मिलेगा और अच्छे ढंग से मिलेगा। क्या ये सही है कि ईद के मौके पर होली खेला जाना? क्यों, क्या गलत है? एक चीज़ बताइए आप मुझे। ऐसा तो हमारे नवरात्र चल रहे हैं, हम भी कहते हैं कि ईद मत बनाओ। भाई हमारे पवित्र त्यौहार चल रहे हैं जहाँ हम क्या नाम है ये ऐसी ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे, हड्डियाँ डालेंगे इधर उधर। ईद बनाएंगे तो जाहिर सी बात है बेजुबानों को काटेंगे ही ये, और अगर बेजुबानों को काटा जाएगा तो उनका खून भी इधर उधर बहाया जाएगा, उनके जो शरीर अधमरा होता है वो सभी ये रोडों पर फेंकेंगे। तो वो भी तो हमारे कहीं ना कहीं आस्था का विशेष ध्यान रख के बनाए। वो साफ कहते हैं कि अगर इस बार ईद नवरात्रि पे आई है तो हम मांसाहारी चीज़ों का उपयोग ही नहीं करेंगे। क्या ये कर सकते हैं भाईचारे के नाते? बिल्कुल नहीं कर सकते, और नहीं करेंगे तो भाई माहौल बिगड़ेगा। उसके लिए प्रशासन खुद अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझे। या तो मैं कहता हूँ उत्तम नगर के अंदर धारा 144 लागू कर दो ताकि कोई बाहर ही ना निकले, और या फिर
ऐसा चकाचौंध करके रख दो जिससे ना कि किसी हिंदूवादी को दिक्कत आए, ना सामने वालों को कोई परेशानी हो। आप जैसे आपके साथी हैं या आप लोगों के पास भी कोई प्रशासन से कोई मैसेज आया है कि उत्तम नगर ना जाएं? हाँ, आज ही क्या नाम है एसएचओ साहब ने बुलाया था, करावल नगर थाना क्षेत्र के हमारे साहब हैं, उन्होंने हमें बुलाया और एसएचओ साहब ने हमसे कहा है कि क्या नाम है कि इस तरीके की आपको कोई चीज़ नहीं करनी है, और भी चीज़ें कहीं कहीं कानून के दायरे में। लेकिन देखो एक चीज़ है, हम खुले आज़ादी में जीने वाले लोग हैं और आज़ाद भारत के नागरिक हैं। जब वो लोग आज़ादी से जी सकते हैं तो ये सारे नियम हमारे लिए क्यों बनाए जाते हैं? उनके मुलाना अलग अलग बातें कर देते हैं, विवादित बयान दे देते हैं, जब उन्हें गिरफ्तारी उनकी नहीं होती है। लेकिन हिंदूवादी अगर कोई बात कह देता है तो उनकी गिरफ्तारी कर दी जाती है, उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, उन पर मोटी मोटी धाराएं लगा दी जाती हैं। तो ये दो पक्षीय कानून इस देश के अंदर नहीं चलेगा। और हम बार बार कह रहे हैं, अगर प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करेगा तो प्रशासन के हम खुल के विरोध करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ हिंदूवादी जो लोग हैं, कुछ हिंदूवादी संगठन हैं, उनको या तो हाउस अरेस्ट किया जा रहा है या फिर उनके पास मैसेज किए जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है कि उत्तम नगर ना पहुंचे। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहां तैनात है और कोशिश में है कि वहां पर कम से कम लोग पहुंचें। अब देखना होगा कि ईद के मौके पर उत्तम नगर में क्या व्यवस्थाएं होती हैं और क्या वहाँ का माहौल रहता है। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी।